सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे उन साहित्य निर्माताओं में से हैं जिन्होंने आधुनिक हिंदी को एक नया मान दिया। वास्तविक अर्थ में समूचे साहित्य को आधुनिक बनाने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। उन्हें हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक व्यक्तित्व कहा जा सकता है। उनकी कहानी रचना में आज सुनिए कोठरी की बात। मुझ पर किसी ने कभी दया नहीं की, किंतु मैं बहुतों पर दया करती आई हूँ। मेरे लिए कभी कोई नहीं रोया, किंतु मैंने कितनों के लिए आंसू बहाए हैं, ठंडे कठोर पत्थर के आंसू। किंतु इसके विपरीत कितने ही भावुक व्यक्तियों ने मेरे विषय में काव्य रचे हैं, कितने ही मेरे ध्यान में तन्मय हो गए हैं, पर मैं कभी किसी की ओर आकर्षित नहीं हुई। मेरी भावना किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में नहीं बंधी। मुझे कभी आत्मविस्मृति और तन्मयता का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि मैं सदा दूसरों पर विचार करती आई हूँ और मेरा निर्णय, मेरा न्याय सदा ही कठोर रहा है। यद्यपि पक्षपातपूर्ण नहीं, नपा तुला रहा है, पर दया से विकृत नहीं। मुझसे जीवन नहीं है, किंतु मैं जीवन देने की उतनी ही क्षमता रखती हूँ जितनी उसे छीन लेने की, विनिष्ट करने की। मेरा काम है तोड़ना। मेरा आविष्कार ही हुआ है, किंतु जब मैं बनती हूँ तब जो कुछ मैं बनाती हूँ वह अखंड और अजेय होता है। मैं स्वयं पत्थर की हूँ, वज्र हृदय हूँ, इसलिए मेरी रचनाएं भी वज्र की सहिष्णुता रखने वाली होती हैं। मैं हूँ एक नगण्य वस्तु, सभ्यता के विकास का एक बड़े यत्न से छिपाया हुआ उच्छिष्ट अंश, जो उसी सभ्यता में अपनी कुढ़न के अत्यंत अकिंचन कीटाणु फैलाता जाता है, बिना जाने ही नहीं बल्कि जानबूझकर अपने से छिपाए गए साधनों द्वारा चुपचाप चोरी चोरी किसी भावी व्यापक चिरंतन घोर आतंकमय जीवन विस्फोट के लिए। मैं हूं मुक्ति का साधन, एक बंधन। मैं संसार के किसी भी राज्य के किसी भी जेल की एक छोटी सी कोठरी हूं। मैं जहां हूं वहां से कभी हिली नहीं। एक बार कभी किसी ने मुझे बना दिया था, तब से मैं वैसे ही चली आ रही हूं। कभी कभी लोग आकर मेरे अलंकार भूषण बदल जाते हैं, अवश्य मुझे नई कड़ियां, नई श्रृंखलाएं और नए पट दे जाते हैं, मेरे मुख और वक्ष पर नया आलेप कर जाते हैं, पर इससे मौलिक और प्रत्यक्ष एक रूपता नहीं बदलती। वैसे ही जैसे स्त्री के आचरण और अलंकार बदल देने पर भी उसका आंतरिक रूप वही रहता है। पर ऐसा होते हुए भी मैंने दुनिया देखी है और देखती हूँ, दुनिया के अनुभव सुने हैं और सुनती हूँ, और इसके अतिरिक्त अपने प्रगाढ़ अकेलेपन में मैंने एक शक्ति पाई है। मैं आत्माएं पढ़ती हूँ। मेरे पास जो आता है मैं उसे आर पार देख, पढ़ और समझ लेती हूँ। कभी सोचती हूँ मेरा जीवन एक निष्प्राण पत्थर की बनी हुई वार वधू का सा है, क्योंकि मेरे अपने स्थान से टले बिना ही अनेकों लोग मेरे पास ही आ जाते हैं, अपना गूढ़तम निजत्व मुझ पर व्यक्त कर जाते हैं और लुटकर कुछ सीख कर अवश्य पुनः आने का या कभी फिर आने का नाम न लेने का निश्चय करके चले जाते हैं, और मैं अपना अपरिवर्तन अनंत यौवन लिए उसी भांति निर्लिप्त और अजय और संपूर्णतः अनासक्त उन्हें जान देती हूँ और अग्रिम आगंतुक की प्रतीक्षा करने लग जाती हूँ। और जब याद आता है कि किसी भी आगंतुक के लिए मुझे सजाया और साफ किया जाता है, मेरा प्रत्यंक धोया और अलिप्त किया जाता है, मेरे धातु के आभूषण चमकाए जाते हैं, और जब प्रति संध्या को आकर मेरे कपाट और ताले खड़खड़ाकर मानो घोषित करते हैं कि वस्तु अच्छी है, तब तो मुझे स्वयं ये विश्वास हो जाता है कि मैं वर वधू ही हूँ, और मैं लज्जा से सकुचा जाती हूँ। कुंठित होकर पहले से भी अधिक छोटी और घिरी हुई जान पड़ने लगती हूँ। मेरा दम घुटने लगता है। तभी तो कभी कभी मेरे कैदियों को एकाएक ध्यान आ जाता है कि वे बद्ध हैं, या कि उनके बंधन एकाएक संकुचित और कठोर हो गए हैं और वे कुछ कर डालने के लिए तड़फड़ाने लगते हैं। कभी सोचा करती हूँ मेरा आदिम पिता, मेरा अत्यंत पूर्वज कौन था, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि संसार की कुत्सा और घृणा का पात्र है तो वही। तब जान पड़ता है कि मेरा एकमात्र संभव आदि निर्माता स्वयं ईश्वर है, यदि वह है तो, क्योंकि मैं अत्यंत प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में संसार में चली आ रही हूँ।
संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक घटना, प्रत्येक आकार, प्रत्येक अनुभूति मेरा ही कोई छिपा हुआ या विकृत रूप है। मैं ही वह आदिम समुद्र थी जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। मैं ही ईडन उद्यान की परिधि थी। मैं ही उस आदिम धूम्रपुंज का आकार थी जिससे तारे और ग्रह और नक्षत्र और अन्य भौतिक आकार उत्पन्न हुए। यदि संसार में पहले प्रज्ञा और माया थी, तब मैं माया का अंधकार थी। यदि पहले पहल लिलित को बनाया, तो मैं लिलित के कांचन कचों की एक लट थी, जिसके द्वारा वह युवकों के हृदय बांधती थी और घोंट देती थी। किंतु ये सब विचार मिथ्या हैं, आत्म परवंचा हैं। मैं वास्तव में कुछ नहीं हूँ, केवल एक समय, एक मिथ्या डर, ज्यामिति के आकारों की भांति एक काल्पनिक रेखा जाल जिसे समाज ने पत्थर में खींच दिया है। यही मेरे अंतर्विरोध का हल है। मैं कुचलती हूँ तो उद्दीप्त भी करती हूँ, दबाती हूँ तो स्वयं उपेक्षित भी होती हूँ, आतंक फैलाती हूँ तो पराजित भी होती हूँ। मैं सब कुछ हूँ जो लोग मुझे बना देते हैं, और वास्तव में मैं हूँ कुछ अपरिवर्त, तुषार, शीतल, निष्प्राण। मैं बांधती हूँ पर निष्क्रिय रहकर, न्याय करती हूँ तो निरीह होकर। मैं चुप रहती हूँ पर कभी कभी उस मौन के विरुद्ध किस कारण मेरा सारा अस्तित्व उठ खड़ा होता है। तब चुप रहना मुझे स्वयं चुभता है, सालता है। मैं चाहती हूँ कि फट कर खुल जाऊं, एक मार्ग बना दूं, पर कहाँ। मैं रो भी नहीं सकती, और यही सोचकर और भी रोना आता है कि मैं रोने से वंचित इसलिए हूँ कि मेरी संपूर्णता ही एक जड़ीभूत प्रस्तर खचित आंसू है। इस विक्षोभ से मेरे कहाँ कहाँ घाव हो गए हैं, और इतने कि मैं गिन भी ना सकूं, न इंगित कर सकूं। घाव की स्थिति तो तब बताई जा सके जब उसकी वेदना की कोई सीमा हो। वह तो इतनी फैली हुई है कि सर्वत्र एक ही घाव की पीड़ा जान पड़ती है। पर बिना स्थिति बता सकने के भी मुझे कभी कभी याद आ जाता है कि कैसे कभी कहीं कोई घाव हुआ था, और तब फिर मैं सोचने लगती हूँ, ये वेदना क्यों होती है। मैं काम करके थक जाती हूँ, पर याद नहीं आता कि ये कब से होने लगी और कैसे। संसार की बहुत सी वेदनाएं इसी प्रकार की होती हैं। जब कोई आत्मीय मरता है, तब हम उसे याद करके रोते हैं, पर शीघ्र ही आत्मीय की स्मृति तो खो जाती है, किंतु एक कोमल सी कसक रह जाती है। हम रोते रहते हैं, पर पीड़ा के उद्रेक से नहीं, केवल अभ्यास के वश, और फिर ये वेदनाएं लुप्त भी इसी भांति हो जाती हैं। तब हमें उनकी सत्यता में ही संदेह होने लगता है। जिस प्रकार मूल कारण के लुप्त हो जाने के बाद भी पीड़ा की अनुभूति रह जाती है, उसी प्रकार मूल कारण के लुप्त हो जाने के बाद भी हमारे मन में उसकी भावना देर तक रहती है। जैसे लंबी यात्रा के बाद जहाज से उतरने पर भूमि डगमगाती हुई जान पड़ती है, जब हमें ध्यान आता है कि भूमि नहीं डगमगा रही, केवल अभ्यास का भ्रम है, तब हम जहाज के डगमगाने को भी भ्रम समझने लगते हैं। उसी भांति जब हमें एक दिन ज्ञात होता है कि जिस पीड़ा की अनुभूति से हम रो रहे हैं वह चिरकाल से वहां नहीं है, तब हमें इस बात में ही संदेह होने लगता है कि वह कभी थी भी। पर यह मानव हृदय की कमजोरी है। ये सभ्यता से उत्पन्न एक गहरा विषण दुखवाद या पीड़ा की व्यापकता और सार्वजनिक अनुभूति के जहां हम आनंद को एक भंगुर भावना मानते हैं, वहां पीड़ा को अवश्यंभावी और चिरंतन समझते हैं। मुझे याद आता है, पर उसे कहने से पहले ये कहूं कि मैं कहाँ हूं, कैसी हूं और मेरे पास पड़ोस में कौन है। मैं अंधी हूं, मुझे साधारण दृष्टि से कुछ नहीं दिखता, इसलिए साधारण वस्तुओं के साधारण रूपाकार का वर्णन मैं नहीं कर सकती। मुझे दिखती हैं विभिन्न आकारों के किसी श्याम आवरण में लिपटी हुई आत्माएं, जिन्हें आकार भेद के अनुसार हम विभिन्न नाम देते हैं। मेरे तीन ओर मुझसी ही अनेक कोठरियां हैं, और चौथी ओर एक ऊंचा परकोटा जिसकी आत्मा मानो विदुर्भ से हंस रही है, और इसके बाहर विस्तृत मरु, जिससे कहीं कहीं सरकंडे का एकाध झुरमुट, कहीं करील की एक सूखी सी झाड़ी, या कहीं दो चार खजूर खड़े हैं। ऐसी मुद्रा में मानो मरु से कह रहे हो, हम दीन हैं पर झुकते नहीं, हम झुकते नहीं पर अत्यंत दीन और दुखी हैं। ग्रीष्म में जब यहाँ उत्तप्त लू बहती है, रेत उड़ उड़कर खजूरों से उछलती है, मानो मरु ने उन दिनों को कुचलने के लिए सेना भेजी हो। तब कुछ उत्तप्त कण आकर मेरे आश्रित कैदी को भी झुलसाते हैं।
वैसे ही जैसे रणोन्मत्त सैनिक प्रतिद्वंदी के पास पड़ोस में बसे हुए लोगों का भी विनाश कर देते हैं, क्योंकि विनाश भावना औचित्य नहीं देखती, तब मैं स्वयं आहत होकर अपने आश्रित की रक्षा करती हूँ। मेरा शरीर लू की तपन से नहीं, अपने आंतरिक विक्षोभ से उत्तप्त हो जाता है और मैं उद्देश्य भ्रष्ट हो जाती हूँ। अपने आश्रित का भला करने की भावना लेकर उसके अनिष्ट का साधन होती हूँ। और शीतकाल में, किंतु शीत और ग्रीष्म केवल मात्रा के भेद हैं। हम सब रहते तो वही हैं और हमारे परस्पर संबंधी भी। यदि चंद्रमा आकाश में आकर मेरे बाल रूप पर अपनी सम्मोहिनी ज्योत्सना का आवरण डालकर मुझे सुंदर और आकर्षण तक बना देता है, तो क्या इससे मैं कोठरी नहीं रहती? क्या मैं उसी प्रकार लोगों को बांधती और तोड़ती नहीं? और मेरे इन 2-4 सीखचों के बाहर विस्तृण आकाश या प्रसन्न मेघ मंडल होने से क्या मेरे बंधन ढीले या अधिक कठिन हो जाते हैं? क्या दृष्टि की सीमा या अन्य इंद्रियों की सीमा की प्राणों की गुण अनुभूति की सीमा है? हाँ, तो मुझे याद आता है, वह बहुत पुरानी बात है, मेरी बाल्य स्मृतियों में से एक। यद्यपि उससे पहले मेरे पास कई लोग आ चुके थे, तथापि उसमें कुछ था जिसने एकाएक मुझे चौंका दिया, जिसमें मैंने कुछ देखा जिसके कारण मैं उसे भूल नहीं सकी। उसके पहले एक ऐसा आया था जो मानो किसी के प्राण उधार लेकर आया था। इसे प्राणों का कोई मूल्य नहीं था, विरोचित उपेक्षा के कारण नहीं, किसी गूढ़ अक्षमता के कारण, जीवन शक्ति के किसी भीतरी अपघात के कारण। यह उन व्यक्तियों में से था जो कुछ भी कर सकते हैं, किंतु अपनी प्रेरणा से नहीं, सक्रिय होकर नहीं, केवल काल गति के पुतले बनकर। इनमें अपनी नीति, अपना आचार, अपना चारित्र्य कुछ नहीं होता। वे मानो जीवन ज्वार पर तैरते हुए घास फूस होते हैं। उन्हें अपनी किसी कार्य के लिए दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता और क्षमा भी नहीं किया जा सकता। वे स्वयं कुछ भी नहीं करते, किंतु समाज के सच्चे शत्रु वही होते हैं। इनमें आरंभ में तो थोड़ी बहुत अनुभूति होती है, शायद वह कभी कभी ये भी देखते हैं कि वे किधर बहे जा रहे हैं, पर इस ज्ञान के पीछे बतलाने की प्रेरणा नहीं होती। वे देखकर खिन्न हो लेते हैं और फिर उसी खेद की प्रतिक्रिया में पहले से अधिक गिर जाते हैं, और ये प्रक्रिया बराबर होती रहती है तब तक जब तक कि उनमें ये अनुभूति भी सर्वथा नष्ट हो जाती है और वे बिल्कुल पाषाण हृदय नहीं हो जाते। और एक और भी आया था जिसे भूलना ही क्षमा है और जिसकी स्मृति उसका सबसे बड़ा दंड है, क्योंकि वह महत्वाकांक्षी था, संसार पर अपनी छाप बिठाना चाहता था, पर उसके लिए जो त्याग करना पड़ता उससे घबराता था। महत्वाकांक्षा ने ही उसे विद्रोह की ओर प्रेरित किया था, किंतु जब महत्वाकांक्षी ने ही विद्रोह का मूल्य उससे मांगा, तब उसने न केवल किए को ही विनिष्ट किया, प्रत्युत औरों के भी जो कि महत्वाकांक्षी न होकर भी त्याग करने को तैयार थे। वह अपना पुरस्कार ये समझता था कि वह लोगों की स्मृति में जीवित रहे, किंतु आज उसे याद रखना, उसकी सत्यता को याद रखना उसका सबसे बड़ा दंड है। किंतु मैं उसे याद रखने का यत्न करना नहीं चाहती। वह संसार का कार्य है जो दंड देता है। मैं दंड नहीं देती, न पुरस्कार देती हूँ। मैं केवल विचार करती हूँ, निर्णय करके रह जाती हूँ। ये व्यक्ति आते हैं और मेरे वज्रवक्ष पर बनते या टूटते हैं, और मैं संसार को जता देती हूँ कि उन पर क्या हुआ। मैं उनके भग्नावशेष को पुनः जोड़ती नहीं, उन्हें छिपाती भी नहीं। जिसे याद करती हूँ उसकी बात कहूँ। परिधियां, बंधन व्यक्तित्व को अधोगामी बनाते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनकी स्फूर्तिदायिनी उत्तेजना के बिना जी नहीं सकते। जिनकी बात मैं कहने लगी हूं वह इसी दूसरी श्रेणी में था। उसका नाम था सुशील। इस नाम से यह सिद्ध नहीं होता कि उसमें शील का आधिक्य या न्यूनता थी। यह केवल यही जताता है कि उसके पिता को शील की आवश्यकता थी। वे क्रोधी, सहसा बिगड़ उठने वाले और सहसा ही शांत हो जाने वाले, प्राय संसार के प्रति एक विक्षुब्ध चिड़चिड़ापन लिए, किंतु कभी कभी अत्यंत प्रसन्न, साधारणतः अपनी संतान को उपेक्षापूर्ण सीमा में बांध कर रखने वाले, किंतु कभी कभी या किसी किसी संबंध में बहुत स्वच्छता दे देने वाले या छीन लेने वाले व्यक्ति थे। संभवतः उनका मन उन्हें कोसा करता था कि उनमें गंभीरता की, एक रूपशील की कमी है, और इसलिए उन्होंने उसका नाम
सुशील रखा था। हम सभी अपनी न्यूनता को अपनी कृतियों द्वारा छिपाने की चेष्टा करते हैं। सुशील स्वभावतः विद्रोही था, किंतु जो स्वभावतः विद्रोही होते हैं उनकी विद्रोह चेष्टा बौद्धिक नहीं होती। उनका मूल उद्भव एक भावुकता से होता है। कभी वह भावुकता बौद्धिक विद्रोह से परिपुष्ट भी होती है, तब वह विद्रोही अपनी छाया देश और काल पर बिठा जाता, पर बहुधा ऐसा नहीं होता। बहुधा भावुक विद्रोही समय के किसी बवंडर में फंसकर खो जाते हैं, क्योंकि भावुकता स्वयं एक बवंडर है। हाँ, तो सुशील अपने घर के नियमित अत्याचार से और अनियमित आकस्मिक दुलार में अधिकाधिक विद्रोही होता जाता था, क्योंकि घर का वातावरण उसे सैथर्य नहीं देता था, बल्कि ज्वालामुखी सी एक विस्फोटक निश्चेष्टा जो एक दिन फूट पड़ी। सुशील घर से भाग निकला और इधर उधर सच्चे झूठे विद्रोहियों में फंसकर मेरे पास आ गया। लोग समझते हैं कि जो नवयुवक जेल में जाते हैं वे सब इच्छा से, एक बौद्धिक प्रेरणा से आते हैं। झूठ, वे आते हैं एक अनिवार्यता के वश, जिस पर उनका किंचित मात्र भी नियंत्रण नहीं है। अगर कोई प्रौढ़ व्यक्ति आवे तब तो ये बात संभव है, किंतु युवकों के आने का कारण उनका आह्वान करने वाली प्रेरणा उनके मस्तिष्क से नहीं आती। वह आती है एक अज्ञात मार्ग द्वारा और जाती है उन युवकों के घरों से, माता पिता से और उनकी परिस्थिति से, उनके समाज की उनसे मिलने वाली या बहुधा ना मिलने वाली स्त्रियों से, विशेषतः उनकी बहनों से। सुशील से कोई पूछता कि वह क्यों विद्रोही हुआ, उससे तर्क करता है उसका मार्ग लाभ कर नहीं है, तो उसकी बुद्धि शायद इसका समुचित उत्तर न दे पाती, किंतु उसका हृदय अवश्य पुकार उठता नहीं। मैंने इस मार्ग को ग्रहण इसलिए नहीं किया कि ये अधिक लाभकर है, प्रत्युत इसलिए कि मेरे वास्ते और कोई मार्ग है ही नहीं। यदि मेरे कार्य से देश को लाभ होता है तो अच्छा है, पर मैंने ये मार्ग इसलिए नहीं ग्रहण किया। मैं यदि विद्रोही हूं तो बस इसलिए कि मेरी प्रकृति ये मांगती है, मेरी जीवन शक्ति की वही निष्पत्ति है। और उसके हृदय का कथन बिल्कुल सच होता, मैं जानती हूं। मैं अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखती हूं उसके जीवन के कुछ एक दिन, कुछ एक क्षण। एक वह क्षण जिसमें उसकी विस्फारित आंखें रात में दिए के प्रकाश से उसके माता पिता के बीच एक छोटे से अत्यंत प्राचीन, अत्यंत साधारण किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय दृश्य को देखती हैं। अच्छी आंखें, क्योंकि वे मन के पट पर जो कुछ लिखती हैं मन उसे पढ़ नहीं पाता। वह लिखावट उसी भांति मन के एक कोने में पड़ी रहती है जैसे किसी पुरातत्ववेत्ता के दफ्तर में कोई ताम्रपट, जिसकी लिपि से वह अभ्यस्त नहीं है और जिसे किसी दिन वह एक कोश की और अन्य लिपियों की सहायता से एकाएक पढ़ लेता है। फिर एक वह क्षण जब वह और उसकी बहन पास पास लेटे हुए किसी विचार में निमग्न है, शायद अपने उस स्मीप्त के पवित्र रहस्यमय सुख में, और जब उसके पिता एकाएक आकर उसे उठा देते हैं, फटकारते हैं कि वह अपनी बहन के पास क्यों लेटा है, और एक ऐसी क्रुद्ध, संदेहपूर्ण, जुगुप्सता मिश्रित ईर्ष्या वाली और इतनी विषाक्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हैं कि उसके मन में कोई पर्दा फट जाता है। उसे एक कोश मिल जाता है जिससे पहला दृश्य भी सुलझ जाता है और अन्य अनेकों दृश्य और शब्द और विचार अपना रहस्य सहसा उस पर बिखरा देते हैं, जिनके बोझ से वह दबा जाता है, जिनकी तीखी गंध से उसका मस्तिष्क वातावरण असह्य हो उठता है और वह एक अंधेरे कोने में बैठकर रोता है और निश्चय करता है कि अब कभी बहन के पास खड़ा भी नहीं होऊंगा। और वह क्षण जब यह देखकर कि उसकी बहन ने भी ऐसा ही निश्चय किया है और बहन की अकथ्य मर्म व्यथा समझकर वह एक साथ ही अपना और उसका निश्चय तोड़कर उसके गले लिपटकर रोता है और उसे भी रुलाता है। और वह क्षण, पर ये 3 क्षण ही प्रखर प्रकाशक हैं। किसी व्यक्ति का इतना जीवन देखकर ही मैं उसके जीवन का इतिहास लिख सकती हूँ, उसके जीवन की घटनाओं का नहीं, समूचे जीवन का, उसकी प्रगति का, मानसिक प्रेरणाओं का, उसके उद्देश्य का। जब वह मेरे पास आया था तब उसे पक्का निश्चय था कि उसके जीवन के कुछ एक दिन बाकी रह गए हैं, किंतु उसे फांसी नहीं मिली। तब धीरे धीरे जो शक्ति उसे ढकेल कर वहां लाई थी वह बिखर गई, उसका जिसमें कभी कभी तूफान की तरह एक पागलपन आ जाता है। ये पागलपन मानो उसके जीवन का आधार था। उसकी परिवर्तनहीन समरूपता को तोड़कर
कुछ दिन के लिए उसे शांत कर देता था, यानी अशांत कर देता था, क्योंकि जीवन और अशांति एक ही क्रिया के दो नाम हैं। शांति तो उस तूफान के पहले होती थी, जब वह बिल्कुल ही निर्लिप्त, बिल्कुल निरीह, एक गतिमान अचेतना सा हो जाता था, शिथिल किंतु घातक, जैसे दलदल। उस तूफान में वह उन्मत्त होकर मेरे वक्ष पर सिर पटक पटक कर कहता था, मैं पागल हो जाऊं। यदि मैं इस जीती मृत्यु से नहीं बच सकता तो उसकी अनुभूति ही नष्ट हो जाए। शरीर को जितने कष्ट मिले मिले, आत्मा की पीड़ा अच्छा ही है, पर इस नीरस विशेष शून्यता का अनुभव करने वाली मन शक्ति मर जाए, मर जाए, मर जाए। पर व्यथा पर यदि विचार किया जाए तो वह भी कुछ पिघल जाती है। वह इस बात को समझाता है कि उसके असह्य कष्ट का कारण जीवन का विशेष अभाव है, और इसी समझ के कारण वह आगे टूटता नहीं था। चिंतन से उसे पीड़ा होती थी, किंतु पीड़ा उसे चिंतन का आधार देती थी, और इसलिए वह पागल नहीं हुआ। इसलिए जब वह तूफान आकर उसे अशांत करके चला जाता था, तब वह उन्मत्त दानव की भांति उस छोटी सी कोठरी में टहलने लगता था, एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 2 3 4 5 कदम, फिर वापस 1 2 3 4 5, फिर लौटकर 1 2 3, और इसी तरह वह सारी रात बिता देता था। तब उसकी टांगें थक जाती, वह एकाएक रुक कर भूमि पर बैठ जाता और चुपचाप मन ही मन रोने या कविता करने लगता। उसका एक शब्द भी बाहर नहीं निकलता, एक छाया भी उसके मुख पर व्यक्त नहीं होती। वह मानो किसी अदृश्य समुद्र के भाटे की भांति धीरे धीरे उतर जाती और निश्चल हो जाती, उस समय तक जबकि दूसरा तूफान पुनः उसे न उठावे। पर मैं उसे देखती थी और सुनती भी थी। केवल मैं ही उसके नस नस में उसके प्राणों से भी अधिक अभिन्नता से व्याप्त थी। वह सोचा करता था, एक चित्र, एक कल्पना। कहीं पर्वत की उपत्यका में एक काठ का झोपड़ा, एक खुली हुई खिड़की, उसके सामने रीछ का चर्म बिछा हुआ, जिसके पास चौकी पर वह बैठा है, और उसके आगे चर्म पर बैठी है कौन? वह सुशील के घुटने पर सिर टेके हुए है, उसके केश बिखरे हुए हैं, दोनों स्थिर दृष्टि से सामने बुझती हुई आग को देख रहे हैं। सुशील धीरे धीरे उसके ललाट पर अपनी ठोड़ी टेक देता है और उसके बिखरे केशों को और भी बिखेर कर उसमें अपना शीश, अपने स्कंद और उसका शीश सभी लपेट लेता है। उसका मन कहता है, इनके सौरभ में ही खो जाऊं, इन्हीं में घुटकर चाहे मर भी जाऊं। ये दृश्य न जाने सुशील को कैसा कर देता था, मानो उसे बेधता था, मानो उसका अप्रतिहत मौन साए साए करके सुशील के कान में कहता, तुम्हारा जीवन कितना सूना है, जैसे रेगिस्तान में अनभ्र अमावस्या की रात, जिसके तारों का असंख्य अनुपात और अकिंचन प्रकाश उसकी शून्यता और अलौकिकता को दिखाता ही भर है। तब फिर वह मेरे कपाट के पास आकर सीखचों को दोनों हाथों से पकड़कर और भिजी हुई मुट्ठियों पर सिर टेककर बाहर देखने लगता। तब फिर उसका मन भागता उसके जीवन के गुप्ततम विचारों, भावों और आकांक्षाओं की ओर, और मैं फिर उन्हें पढ़ती चुपचाप। आकाश, निर्बोध आकाश, नील, हरित, शुभ्र, श्याम का विस्तीर्ण प्रसार। हाँ, मेरी कल्पना के पर्वत और झरने और शिलाखंड और चीड़ के वृक्ष और काय के बिस्तर, और हाँ, ये लोहे के सीखचों में से दिखता मरु, उसकी सीमा पर धुंधलू से सरकंडे के झुरमुट, नीरस करील की सूखी हुई झाड़ियां, और ये रुग्ण आकाश। वह निकम्मा था, फिर भी निकम्मा नहीं बैठ सकता था। उसका मन सदा किसी विचार में लगा रहता, कभी भूत की ओर, कभी भविष्य की ओर, कभी वर्तमान का विश्लेषण करता हुआ, किंतु सदा नीरत। और इस अनवरत चेष्टा का कारण केवल वहां का जीवन ही नहीं था, केवल उसका स्वभाव ही नहीं था। मैं सूक्ष्मदर्शी, मैं भी दिन भुलावे में रही थी, किंतु अंत में मैंने देख ही लिया था कि उसके भीतर एक और प्रेरणा छिपी है। उसके भीतर कहीं बहुत गहरे तल में, कहीं जहां प्रेम का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता। ये मैंने कैसे जाना? एक दिन संध्या के समय वह अकेला बैठा था, बिल्कुल शांत, निश्चल, और बाहर देख रहा था। उस समय सांध्य प्रकाश फीका पड़ चुका था
और उदय होने वाले चांद की पीली पूर्व ज्योति रुग्ण न रहकर दीप्तिमान सी जान पड़ने लगी थी। सुशील बिल्कुल शांत बैठा था, किंतु मेरे भीतर किसी संज्ञा ने कहा कि जिस प्रकार समुद्र के बहुत नीचे अत्यंत शीत स्रोत गतिमान होते हैं, उसी भांति उसके शांत बाह्य पट के नीचे कुछ दौड़ रहा है। वह शांति किसी तल्लीनता की शांति थी, इसलिए मैंने चुपचाप उसके प्राणों में झांक कर देखा, बहुत गहराई तक, इतनी दूर तक कि यदि वह तल्लीन न होता तो चौंक कर प्रातः कुमुद की भांति एकाएक बंद हो जाता, छिप जाता, डूब जाता, मुझे अपने हृदय का रहस्य न देखने देता, जो मैंने अनजाने में देख लिया। सुशील बाहर झांक रहा था। मरुभूमि के उस सूखे पट पर एक छाया चली जा रही थी, मरु को चीरती हुई किसी बादल के टुकड़े की छाया की भांति, और सुशील के लिए उतनी ही निसत्तव घघरी पहने हुए एक स्त्री, सिर पर एक छोटा सा मटका और बाहों के नीचे एक टोकरी दाबे। सुशील उसी को देख रहा था और उसका हृदय किसी अज्ञात कारण से धड़क रहा था, बिल्कुल निष्काम होकर, उस स्त्री के प्रति बिना कोई भी भाव, अच्छा या बुरा धारण किए हुए। मैं उसे देख रही थी और सब कुछ समझ रही थी, पर एकाएक उसने मुंह फेर लिया। मैंने सुना, उसके सुख से नहीं, उसके मस्तिष्क के भीतर मेरे लिए कोई आधार आवश्यक है। मेरे सखा बंधु सब मर चुके हैं, एक तुम हो, तुम भी कितना दूर, अनुपम गम्य, और एक है यह छाया। मैं तुम्हारी ओर ही उन्मुख हूं, फिर भी ऐसा जान पड़ता है उस छाया के बिना जी नहीं सकता। फिर थोड़ी देर चुप रहकर धीरे धीरे गाने लगा। मिथ्या कथा के बोले जो भूलो नाई, के बोले ये खोलो नाई, स्मृति पिंजर द्वार। मैंने पूछा, यह तुम कौन है? उसकी मुझे एक झांकी मिली, जिसमें मैं उसे पहचान नहीं पाई। शायद सुशील की बहन, शायद वही नामहीन आकार जिसे लेकर वह बिखरे बालों की कल्पना करता था, शायद कोई और। इसलिए मेरी उस प्रश्न भरी दृष्टि का उत्तर नहीं मिला। कभी सोचती हूँ संसार में कभी किसी प्रश्न का उत्तर मिलता भी है? जो प्रश्न एक बार पूछा जावे, वे क्या कभी भी अपना उत्तर पाकर संपूर्णता में लीन हो सकता है? प्रश्न जब पूछा जाता है तब वह आकाश में फैल जाता है। उसका उत्तर कितनी भी शीघ्रता से दिया जाए, प्रश्न और उत्तर में कुछ अंतर ही रह जाता है। प्रश्न अबोध गति से अनंत की ओर बढ़ता जाता है और उत्तर उसी की गति से उसका पीछा करता जाता है। वे सदा निकट रहते हैं, किंतु केवल निकट। वे कभी मिलकर और एक होकर संपूर्ण, संपन्न, समाप्त नहीं होते। पर इससे शायद जीवन को स्थायित्व, नित्यता मिलती है। शायद इसके कारण ही जीवन की द्रोही शक्ति मृत्यु के बाद तक अपरिवर्त रहती है, क्योंकि मृत्यु उसे पकड़ नहीं पाती। हाँ, तो उस प्रश्न का उत्तर मैंने कभी नहीं पाया। उसके बाद बहुत अवसर भी नहीं मिले। एक दिन मैंने देखा उसके भीतर कुछ अधिक चहल पहल है। उस दिन उसने भूख हड़ताल आरंभ कर दी। उसके बाद उसके हृदय में ऐसे तूफान उठने लगे कि मैं भी घबरा जाती। मैं जो पत्थर की हूँ, जो अनुभूतिहीन हूँ, मैं उन भावनाओं की चोट नहीं सह सकती जिन्हें मैं लेटा लेटा नित्य प्रति अपने मन में फेरा करता। कई एक मास बीत जाने के बाद कभी कभी मैं डरते डरते उसके कोमल तर विचारों की आहट पाकर क्षण भर में कान लगाकर सुनती। एक आध अभूतपूर्व उद्भावनाएं चुरा लेती, अपने वज्रकोश में संचित करके रख लेती। मुझ जैसे प्राणहीन पत्थरों से ही विकास गति में पड़कर मानव बने हैं। तब किसी दिन मेरे कण कण के भी बन जाएंगे। उन्हीं भविष्यत प्राणियों के लिए मैं ये भावनाएं एकत्र किया करती। सदियों पहले जब मैं किसी पहाड़ का एक अंश थी, तब बहुत से प्राकृतिक दृश्य देखा करती थी। उन्हीं की स्मृति से एक कल्पना मुझे सूझती है। कभी जब वायुमंडल अत्यंत स्वच्छ होता है, पर आकाश में दो एक छोटे छोटे बादल के टुकड़े मंडरा रहे होते हैं, ऐसी संध्या में सांध्य तारे के आलोक से एक कोमल ध्वल दीप्ति मंडल बन जाता है। श्वास की भांति चंचल और स्वप्न की भांति विचित्र। उसी दीप्ति मंडल के छाया नृत्य की भांति सुशील के मुख पर विचार विवर्तन होता रहता और मैं उसे देखती। मैं कैदी हूँ। 3-4 वर्षों से मैंने किसी स्वतंत्र व्यक्ति का मुख नहीं देखा। ये जेल के कर्मचारी तो मुझसे भी अधिक कैदी हैं। और यदि जीता रहा
तो 10 वर्ष और नहीं देखूंगा। मैं सब और बंधनों से, सीखतों से, पशु बल से घिरा हुआ हूँ। कोई मुझसे मिल नहीं सकता, कोई मुझसे बात नहीं कर सकता। मैं सदा इन्हीं सीखतों से घिरा बंद रहता हूँ। मैं प्राणी मात्र का उपासक हूँ, पर मुझे हिंसावादी कहते हैं। मैं संसार को दबाव और अनुचित प्रभुत्व से मुक्त कराना चाहता हूँ, पर मेरा नाम आतंकवादी है। मैं जनशक्ति का सेवक हूँ, इसलिए सर्वथा अकेला हूँ। इस विराट षड्यंत्र के विरुद्ध अपने अकेलेपन से घिरे हुए मैंने क्या अस्त्र ग्रहण किया है? विस्तीर्ण और दुर्जय पशु बल से सूक्ष्म किंतु अजय आत्मा की रक्षा के लिए एक युक्ति की है, भूख हड़ताल। और फिर एक दूसरी बार, मैं निहिलिस्ट नहीं हूं, मैं रोमांटिक नहीं हूं। मुझे आत्म पीड़न में इंद्रियक सुख नहीं मिलता, मुझे गौरव का उन्माद भी नहीं हुआ है। पर मेरी परिस्थिति में एक ऐसी अपरिवर्त तुषारमय अमोघ अनिवार्यता है कि मुझे और कोई उपाय सूझता ही नहीं जिससे कुछ लाभ हो सके। मैं 1 महीने से भूखा हूँ। भूखा तो नहीं हूँ, क्योंकि भूख 4-5 दिन में ही मर गई थी। 1 महीने से मैंने कुछ नहीं खाया। जब मैंने खाना छोड़ा था तब भी यही सब सोचकर छोड़ा था। तब भी अपने जीवन की शक्ति क्षीणतर होती जाती है। त्यों तो उसका महत्व क्यों बढ़ता जाता है? इस हीन दशा में आकर मुझे जान पड़ता है मैंने पहले कभी जीवन का अनुभव ही नहीं किया। यद्यपि अब मेरे जीवन में क्या है, दिन में 2 बार बहुत से कैदी और नंबरदार आकर मेरे क्षीण शरीर पर अपनी शक्ति की परीक्षा करते हैं। डॉक्टर मेरे बिस्तर और मुंह पर थोड़ा दूध बिखेर जाता है और मैं थका पड़ा रहता हूँ। हाय जीवन! पर जब तक हम मरते नहीं तब तक जीवन नहीं जाता। मैं यहाँ बंद हूँ, मेरे आसपास सनसनाती हुई शिशिर की हवा बह रही है, पर और फिर भी बाहर मैं देख सकता हूँ अनभ्र आकाश में चंद्रमा की ज्योति। दूर पर शुभ्र आकाश के पट पर शाम स्पष्ट भीमकाय एक संतरी खड़ा है और उसके हाथ की बंदूक पर लगी हुई संगीन ज्योत्सना में चमक रही है। लोहे की छड़ी से सीमित मेरे अनंत आकाश में एक साथ ही 2 वस्तुएं चमक रही हैं। ऊपर प्रकृति का सर्वोत्तम रत्न चंद्रमा और नीचे उसका उपहास करती हुई मानवीय शिल्प की सर्वोत्तम कृति। वह हिंसा का निमित्त संगीन। दूर जेल की दीवारों से बाहर मैं देख सकता हूँ एक छोटा सा उजाड़ भूमि का टुकड़ा, एक काव्यबद्ध सहारा मरुस्थल। उसके सिर पर खजूरों के छोटे से झुरमट में कहीं से एक क्षीण सी आवाज रहट चलने की आ रही है। बाहर कहीं लड़के खेल में चिल्ला रहे हैं और चंद्रमा के छलिया प्रकाश में मुझे जान पड़ता है कि उस भूमि को पार करती हुई एक बैलगाड़ी जा रही है और इस सब के ऊपर वह एक संगीन चमचमा रही है। मानवता और प्रकृति एक दूसरे के सामने खड़े हो रहे हैं। मानवता की एक ललकार है, किंतु उसमें डर का भाव निहित है। प्रकृति का भाव संपूर्ण उपेक्षापूर्ण है, किंतु उस उपेक्षा में एक कविता, एक प्रशांत भव्य विराट तत्व है। बुझते समय दीपक का आलोक सहसा दीप्त हो उठता है, किंतु दीपक आजीवन उसी प्रखरता दीप्ति से नहीं जल सकता। मरणासन मानव का मानसिक जीवन पहले से अधिक गतिमान हो जाता है, किंतु मानव आजीवन उसी तल पर नहीं रह सकता। एक दिन सुशील बेहोश हो गया और बहुत देर तक रहा। जब उसे होश हुआ तब उसने जाना कि अब उसका विद्रोह शांत होने वाला है, क्योंकि उसकी दास्तां मिटने वाली है। तब एकाएक ही वह बहुत थके हुए प्राणी की तरह मेरे वक्ष पर सिर टेक कर रोया। पागल पागल, किंतु कितना स्नेहपूर्ण पागल। रोया जीवन के लिए नहीं, मुक्ति के लिए नहीं, उन रहस्यपूर्ण आकारों के लिए नहीं। रोया इसलिए कि वे उसे मेरे पास से ले जाएंगे, कि उसे अपनी अंतिम निद्रा और अंतिम या सर्वप्रथम जागृति मेरी छाती पर नहीं प्राप्त होगी। रोया कि वह मुझसे बिछुड़ जाएगा। मैं पत्थर, कठोर पत्थर, और अपनी जड़ता के ज्ञान से ही, अपनी गति विवशता से ही मैं उस दिन पिघल जाने की कितना निकट आ गई। पर पत्थर कविता कहानी के बाहर कभी नहीं पिघलता। मैं भी पिघल नहीं सकी, उसके भस्म कर देने वाले आंसुओं से भी नहीं। किंतु मैंने जो किया वह उसमें कहीं और अधिक व्यथापूर्ण, कहीं अधिक यातना अभिभूत था। मैं उन आंसुओं को पी गई। उन्हीं की ज्वाला से मेरा वक्ष अभी झुलसा हुआ है, पर वह उन्हें देखने को नहीं है।
वह मुझे अकृतज्ञ समझता हुआ ही चला गया। स्मृति भी मानो अफीम की तरह का एक सम्मोहक विष है। वह एक विचित्र थकी हुई सी तंद्रा लाती है, और जो जो हम उसके आगे निमित्त होते जाते हैं, त्यों त्यों विष का प्रभाव द्रुततर होता जाता है, और फिर सोते समय एकाएक वह पूरा हो जाता है, भीतर कुछ नष्ट कर डालता है। मैं कह चुकी हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ और सब कुछ हूँ। प्रत्येक व्यक्ति मुझ में अपने प्राणों का, अपनी भावनाओं का प्रतिरूप पाता है। मैं कृष्ण मंदिर नहीं हूँ, न दास्ता की संकेत हूँ। मैं हूँ केवल एक दर्पण, किंतु काले शीशे का दर्पण। मुझ में प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा भर देखता है, बिल्कुल यथा तथा, बिना किसी भी प्रकार के परिवर्तन या गोपन चेष्टा के। आत्मा की नगनता में, निवारणता में, बाह्य आडंबर और दर्प और प्रतिभा और शक्तिमता की हीनता में, नंगे सत्य की तरह अकोमल और कृष्णकाय। एक और की बात कहती हूँ, वह मेरे पास बहुत दिन नहीं रहा, किंतु मेरे पास आने से पहले भी वह कुछ काल जेल में रह चुका था। वह आया ही तो मैंने देखा उसने अपने भीतर एक छोटी सी मंजूषा अलग बंद कर रखी है, और वह समझता है उसमें बहुमूल्य वस्तुएं हैं। वह समझता है वे परखीय आंखों से अत्यंत सुरक्षित हैं। पर मैंने पहल उन्हीं की परीक्षा ली, और मैंने देखा उनमें महत्वपूर्ण वस्तु कोई नहीं। यदि किसी भावना की प्राचीनता और अनिवार्यता ही उसे महत्वपूर्ण नहीं बना देती तो मैंने देखकर और जांच कर कहा, कायर। ये बात मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। संसार उसे सच्चा वीर, एक नेता, पुरुष की संपूर्णता का पुरुष समझता था, किंतु मैंने देखा मेरी ललकार उसके प्राणों ने सुन ली। हमारे बाह्य आकार अपनी चेतनाएं खो चुके हैं, इसलिए परस्पर व्यवहार नहीं कर सकते, किंतु हमारे प्राण अब भी वह क्षमता रखते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना व्यवहार जारी रखते हैं। तो उसके प्राणों ने उत्तर दिया, मैं कायर नहीं हूं, मैं कायर शरीर में बसने वाली वीर आत्मा हूं। मैं शारीरिक कष्ट से डरता हूं, पर मुझ में नैतिक बल है। मैंने कहा, तुम किसी प्रकार के भी आघात से डरते हो? तुम जो विद्रोही बने हो उसका कारण कोई नैतिक विशालता या बौद्धिक विश्वास या शारीरिक बल नहीं है। उसका कारण है केवल आघात के डर की प्रतिक्रिया मात्र। उसके प्राण मानो किसी अभौतिक चादर से अपने को ढांपने का प्रयत्न करते हुए बोले, नहीं, मैं इसलिए नहीं रोता कि मैं अपने आघात से डरता हूं। मेरी खिन्नता का कारण है कि मैं इतना कुछ तोड़ता और विनिष्ट करता हूं, इतनों को इतने भयंकर आघात पहुंचाता हूं। मैं हंसी। उसके प्राणों ने भी अनुभव किया कि उस हंसी में एक कठोरता है। वह आखिर एक पत्थर की ही हंसी तो थी। मैंने कहा, तुम कायर ही नहीं, झूठे भी हो। पर वह अपने में इतना लीन था, अपने को धोखा देने में इतना पटु कि उसने सुना नहीं। कोई लंबी चौड़ी स्कीम लेकर उसी पर विचार करने लगा। मैंने फिर कहा, जो आज के दिन इसलिए रोते हैं कि उनके हाथों से पाप हो रहे हैं, कल इसलिए रोएंगे कि उनकी आत्मा भूखी मर रही है, क्योंकि स्वस्थ और सक्षम पुरुष को रोने का समय कहाँ है। मैं ये अनुभव से कहती हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा भी रुग्ण और भूखी है। पर इसने ये भी नहीं सुना। एक और दिन की बात है। मैंने देखा वह मेरे मध्य में चुप खड़ा है। मैंने ये भी देखा उसके प्राणों पर एक पर्दा छाया हुआ है, यानी वह किसी विषय में फिर आत्मा पर वंचना कर रहा है। मैंने उसके विचार पढ़े। वह अपनी ओर से अब भी क्रांति के विषय में विचार कर रहा था, किंतु उसका धरातल सत्यता से इतनी दूर, बौद्धिक बारीकियों में इतना उलझा हुआ और मानव जाति के प्रति ऐसी विमुख उपेक्षा से पूर्ण था कि मैंने अपना साधारण नियम तोड़कर उन्हें बिखेर दिया और कहा, युवक, वह धोखा है, उधर मत देखो, उतनी दूर, अपने सामने, अपने पास, अपने सब ओर देखो, उसमें मिल जाओ। तुम्हारा जन्म पृथ्वी की अक्षय कोख से हुआ है। तुम्हारा पोषण भी आकाश से नहीं, धरती से ही हो सकता है। शक्ति, प्रेरणा, सूर्य की प्रखर दीप्ति आकाश से आती है अवश्य, किंतु केवल धरती को जीवन का एक आधार देने के लिए। उसने सुना पर माना नहीं। मैंने देखा उसके नख अकारण और अकामत मेरे वक्ष पर लिख रहे हैं, गेट द बिहाइंड मी सेटन। हाँ, अन्याय पर मेरा विचार करता कौन है?
तब वह दिन भी आ गया जब वह अपने पापों के लिए नहीं, अपनी भूख के लिए रोया। वह स्नान कर चुका था, हाथ में शीशा लिए हुए वह स्थिर दृष्टि से उसमें अपने प्रतिबिंब को देख रहा था। उसका शरीर तना हुआ, सिर पर पीछे मुंडा हुआ, आंखें अर्धनिमीलित। उसकी मुद्रा में कुतूहलपूर्ण पर्यवेक्षण के अतिरिक्त कुछ नहीं था, किंतु मैंने जाना उसका हृदय दर्पण में प्रतिबिंबित अपनी छाया का आलिंगन कर रहा था। एक कोमल लालसा से कह रहा था, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। और एक डर से घबरा रहा था, तुम नष्ट हो जाओगे, व्यर्थ हो जाओगे, अपूर्ति में मर जाओगे। मैंने सहसा उसे रोककर कहा, युवक, तुम में एक ही शक्ति, एक ही पौरुष प्रेरणा है जो अपनी निष्पत्ति मांगती है। वह विद्रोह से भी मिल सकती है और इस प्रेम से भी, पर दोनों से नहीं। प्रेम की शक्ति उस नागिन के सिर की तरह है जो उसे एक बार देख लेता है वह फिर जड़ हो जाता है। मैंने ये नहीं सोचा कि यदि है तो मेरी फिर शिक्षा का क्या लाभ है। वह तो उस मूर्ति को देख चुका है जिसके प्रति अंधा रहना, अंधेपन से बचे रहना है। मैंने उसे प्रेम तो कहा, पर वह प्रेम नहीं था। वह थी एक और शक्ति जो अंधकार से उत्पन्न होती है और जो अधिकार पा लेने पर अंधकार की ओर, शून्यता की ओर, अधोगमन की ओर खींचती है। जाने दो, कोई अंधा है तो हमारी रो रो कर अपनी आंख फोड़ लेने से उसे कुछ दिखेगा नहीं। उसके अंधेपन को ही फलने दो, उसकी वही गति है। और जिनके आंखें हैं वे एक तरह से अलग हैं। इस अलगाव का पता सहसा नहीं लगता, क्योंकि निर्बलताओं में बंधे इस संसार में हम निर्बलताएं ही देखते हैं, और निर्बलता के क्षण में आंखें होने या ना होने से कोई विशेष भेद नहीं होता। सच्चे विद्रोही और साधारण व्यक्ति में एक बहुत ही बड़ी समानता है, एक समानता जिससे उनकी अत्यंतिक विभिन्नता प्रखर दीप्ति से चमक जाती है कि विद्रोही अपनी कमजोरी के क्षण में वह इच्छा करता है जो कि साधारण व्यक्ति अपनी शक्ति के चरम विकास में। मुक्ति की, बचाव के, छुटकारे की इच्छा इस झंझट से, उस उलझन से, इस प्रतिपीड़न और यातना और अपवित्रता से भरे जीवन और संसार से निकल भागने की तीव्र भयंकर आत्मा को झुलसाने वाली इच्छा। क्योंकि विद्रोही अपनी सारी दीप्ति और तेज अपने भीतर से पाता है और उसी की आंच पर संसार को परखता है, और साधारण व्यक्ति अपनी प्रेरणा संसार से पाता है और उसकी आंच पर स्वयं परखा जाता है। और साधारण व्यक्ति एक इकाई होता है जो अपने आप को खोजती हुई अपनी निष्पत्ति की ओर बढ़ती है, किंतु खोई रहती है संसार की समष्टि में। विद्रोही होता है एक समष्टि में छिपी हुई प्रेरणा, एक विराट समूह में वितरित शक्ति, किंतु होता है अत्यंत आत्मस्निहित और अकेला। ऐसा भी एक आया था, मैंने उसे देखा, परखा और जाना। मुझे मालूम हुआ यही है मेरे जीवन का पूरक, यही है जिसके लिए मैं बनी थी और जिसकी प्रतीक्षा में इतनी देर जड़वत मुग्ध खड़ी थी। फिर मुझे ध्यान आया, कैसा है मेरा ये प्रणय जो अपने वांछित को कष्ट ही कष्ट दे सकता है, जिसका असमापन ही उसकी सफलता है, क्योंकि उसी में सुख है। पर उसे कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई कष्ट नहीं हुआ। उसमें इतनी निर्व्यक्तिकता थी कि उसे व्यक्तिगत अनुभूति मानो थी ही नहीं, और इसलिए मैं उसका आदर करके भी प्यार नहीं कर सकती। पवन की गति को कौन प्यार कर सकता है? वह राजनीतिक खून के मामले में आया था, किंतु यदि मैंने किसी को अहिंसा का मूर्तिवान स्वरूप कहानी लायक देखा है तो उसी को। उसकी आत्मा ने कभी हिंसा नहीं की, कभी अत्याचार नहीं किया, यद्यपि उसके हाथों से अवश्य ही कई मृत्युएं हुई होंगी, और उसके जैसी शक्तिमती घृणा, यद्यपि बिल्कुल बौद्धिक विषय आश्रित घृणा का अनुभव करने वाले कम ही होंगे। मानव समझते हैं अहिंसा एक नकारात्मक परिस्थिति है, हिंसा ना करना मात्र। वे ये नहीं समझते कि संसार में कोई भी नकारात्मक परिस्थिति कभी नहीं टिक सकती। हिंसा ना करना, पीड़ा ना पहुंचाना, घृणा ना करना बिल्कुल निरर्थक नहीं, असंभव है। तब तक जब तक कि हम शांति नहीं फैलाते, सुख नहीं देते, प्रेम नहीं करते, शक्ति अपने को बांधने में नहीं, अपने को सीमाओं से उन्मुक्त करने में है। वह भी मेरे पास से चला गया, या ये कहूं कि नहीं गया, क्योंकि उसे फांसी के लिए ही निकाल कर ले गए थे। यह एक भयंकर स्मृति में
मुझे याद है कि मुझे उस समय भी ध्यान हुआ था कि वह पहला व्यक्ति है जो मेरे वक्ष पर अपना नाम नहीं लिख गया है। उससे पूर्व जितने आए थे वे सभी अपना नाम कोयले से या पेंसिल से या नाखून से ही खोद खोद कर लिख गए थे, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। शायद उसे परवाह नहीं थी कि उसे कोई स्मरण करता है या नहीं, या शायद अपने प्रकांड आत्मविश्वास में वह जानता था कि उसे मेरे वक्ष पर ये छोटी सी छाप छोड़ जाने की आवश्यकता नहीं, या शायद विद्रोह के संसार के प्रति अवज्ञा के कारण ही एक अंतिम अवमानना की तरह एक अंतिम स्मृति। वह भावुक था, किंतु उसका मोह टूट चुका था, वह खट्टा हो गया था। इतना ही नहीं, उसके लिए जीवन निस्सार हो जाए, इतना नहीं कि वह निरीह होकर पाप करने में प्रवृत्त हो जाए, पर इतना अवश्य कि उसके पुराने नैतिक आदर्श बिखर जाएं और नए आदर्श उनका स्थान ले। आदर्श जो वास्तव में किसी भी प्रकार की आदर्शवादिता के शत्रु हैं। ऐसा था मानो उसके लिए संसार के मुख पर पहना हुआ कोई छद्म मुख उतर गया हो, या मानो उसका मन क्षेत्र एकाएक विस्तृत होकर मानवीय चेतना से परे की, ऊपर और नीचे दोनों और परे की अनुभूत शक्ति पा गया हो। और इतना ही नहीं, उस अनुभूति को वह पहले की अपेक्षा कम काल में प्राप्त कर लेने में समर्थ हो गया हो। उसका नाम था दिनमणि। वह आया था केवल 2 दिन के लिए, किंतु मैं उसे नहीं भूलती। जब वह उठकर बाहर चल दिया तब उसने लौटकर मेरी ओर देखा भी नहीं, चुपचाप चला गया। मैंने सोचा क्या है, जब मुझे याद करने वाले आते हैं तब भूलने वाले भी होने चाहिए। जब मेरे प्रति एक पूजा भाव रखने वाले होते हैं तब ऐसे उपेक्षा भाव रखने वाले भी होने चाहिए, पर नहीं। दूसरे दिन मैंने देखा, यानी एक शारीरिक अनुभूति से अनुभव किया कि वह दूर पर बड़ी दीवार के बाहर बैठा है, उसी स्थान पर जहां कभी सुशील आंख लगाए रहता था, किसी एक छाया के लिए, जहां आकर वह छाया कभी कभी सभ्रम की दृष्टि से मेरी ओर देख लेती थी और सुशील को एक सुखद शांति दे जाती थी। दिनमणि को वहां बैठा देखकर मुझे जिज्ञासा हुई कि ये क्यों आया है। तब मैं उसकी आत्मा से मूक वार्तालाप करने लगी और मैंने जाना कि वह कितना थका हुआ है, किंतु हारता नहीं है। संसार में आकर वह अनुभव कर रहा है कि वह संसार से बाहर है, किंतु उसे छोड़ता नहीं। मैंने पूछा, दिनमणि तुम्हें क्या हो रहा है? उसकी आत्मा ने उत्तर नहीं दिया, केवल एक आंख भर मेरी ओर देख लिया। उसका सिर, उसका मन, उसकी समूची आत्मा एक दबी हुई, स्पंदन युक्त और कभी कभी तीखी हो जाने वाली एक अद्भुत पीड़ा से दुख रही थी। हमारा वार्तालाप होने लगा। मैंने पूछा, तुम सुखी क्यों नहीं थे? ये देखो संसार का खोखलापन, इधर और उधर और इधर। उसने आंखों ही आंखों से संसार का फेरा करते हुए कहा, ये देखो इसकी झूठी प्रशंसा और निसारता, और ये देखो मेरी मौन ग्लानिपूर्ण लज्जा जिससे मैं इसे सहे जाता हूँ, और जो इसलिए अधिकाधिक होती जाती है कि मुझे बड़े यत्न से इसे चुपचाप सहना पड़ता है ताकि मैं किसी को कष्ट न पहुंचाऊं। यद्यपि मेरा हृदय जानता है इस पर आक्रमण करना, इसका विध्वंस करके इसे तहस नहस करके जला डालना। तुम अपने सच्चे भावों को छिपाकर चुपचाप ये सहते हो, ये क्या ढोंग नहीं है? है, किंतु ढोंग हमेशा ही दुर्बलता नहीं होता। कई बार ये शक्ति और बड़ी गहन शक्ति का द्योतक होता है, और ऐसी अवस्था में जो ढोंगी नहीं होता वह कायर और दगाबाज होता है। मैं कहता हूँ, सच्चाई अमाया जितनी बार नैतिक बल से उत्पन्न होती है उतनी ही बार नैतिक दुर्बलता कायरता से भी। पर यदि ऐसा है तो तुम्हें संसार को देखकर पीड़ा क्यों होती है? वह पीड़ा तो ढोंग नहीं है। नहीं, वह इसलिए कि वह मैं अपने विश्वास में दृढ़ होकर भी उस तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि जो जीवन मैंने देखा है उसने मेरे प्राणों को ही नहीं संसार को ही निरावरण कर दिया है। उसकी खून से लथपथ और विभत्स कुरूपता के प्रति मैं आंख बंद नहीं कर पाता। ये कब से? तुम क्या सदा से ऐसे थे? नहीं, जब मैं जेल गया 5 वर्ष हुए तब ऐसा नहीं था। तब सब कुछ भिन्न था। यद्यपि ये नहीं है कि संसार बदल गया है या कि मैं ही बहुत बदल गया हूँ। केवल इसी अज्ञात क्रिया द्वारा वह पहले की तरुण आवेगपूर्ण उद्वक्ता
जैसे खो गई है। वह अपने संपूर्ण सदर्प आत्म गौरवमय विश्वास, उन कुछ एक सिद्धांतों में विश्वास जिनके लिए मैंने त्याग और संग्राम किया था, मानो नष्ट हो गया है। आज वह सब कुछ नहीं है। आज मैं सोच सकता हूँ, किंतु उन सच्चे विचारकों की भांति जो समझते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के एक से अधिक पहलू होते हैं, और इतना ही नहीं, उन अनेक पहलुओं को देखते भी हैं। जितना भी सोचता हूँ उतना ही संदेह विकल्प बढ़ता है। तुम्हारी इस प्रगति को कोई समझता है? मैं तो समझता हूँ। मैंने फिर पूछा, संसार समझता है? दिनमणि की आत्मा एक फीकी सी हंसी हंसी। संसार में मेरा व्यवहार ऐसा है मानो मैं आज जो कहता हूँ उसे ये 5 वर्ष बाद सुनता है। मेरे और संसार के मध्य में एक आलोक तथ्य की भांति सदा उन 5 वर्षों का अंतर रहेगा जो मैंने जेल में बिताए हैं। मैं और प्रश्न नहीं पूछ सकी। चुपचाप दिनमणि को देखने लगी और सोचने लगी कि ऐसी समस्याओं का कभी हल होगा या नहीं। संसार में शासन संस्थाएं बदलती ही रहेंगी, विधान भी बदलते ही रहेंगे, साथ ही साथ स्वाधीनता के आदर्श भी बदलते रहेंगे। तब सदा ही पूर्ण स्वाधीनता में कुछ न्यूनता रहेगी। उसे पूरी करने के लिए उद्यत और मन चले युवक भी उठते ही रहेंगे। बाह्य प्रश्नों का, राजनीतिक समस्याओं का हल तो अनेक बार होगा और फिर होगा, किंतु मानव हृदय की वह ऊर्ध्व गति या पागलपन कब कैसे मिटेगा, ये तो सदा ऐसा ही बना रहेगा। यही तो मानव हृदय की स्पंदन गति है, जिसके बिना वह नहीं चलेगा। तब तो मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं सदा ही दूसरों को पीड़ा देकर अपनी पीड़ा के बोझ को चुकता करती रहूंगी, किंतु कभी नहीं पाऊंगी। बूढ़ी और कमजोर होती जाऊंगी, किंतु मरूंगी नहीं। अभिशप्त टाइथोनस की भांति कूद कूद कर रह जाऊंगी। निर्दय अमृतत्व एकमात्र मुझे ही सालेगा। एकाएक मैंने सुना, दिनमणि बिलक बिलक रो रहा है और अपने से एक निराश प्रश्न पूछ रहा है, मैं क्यों आया? मैं यहाँ क्या करने आया? ओह, वह रात्रि की घोंट देने वाली नीरवता, ओह ये प्रश्न की यंत्रणा, उसके लिए भी मेरे लिए भी, जिसे याद आ रहा है कि मैं अमर हूँ और मेरे अमरत्व का बोझ मुझ पर से उठ नहीं सकता। दिनमणि उठा। एक बार उसने अत्यंत स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देखता रहा। फिर एक भयंकर अभिशापमय स्वर में बोला, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। प्रत्येक प्रेरणा मुझे इधर धकेलती है। क्यों धकेलती है? क्यों चाहता हूं कि संसार से लौट जाऊं अपने कारावास में, पर मैं नहीं आऊंगा। मैं जीते रहकर ही अपनी मृत्यु यंत्रणा भोगूंगा। और चला गया। मैं चुप रही, शांति रही, पत्थर हूं, पत्थर रही। पर मैंने इतने जीवन में जो कुछ अनुभव प्राप्त किया है वह विद्रोह कर उठा। तब मैंने कहा ही तो विवश होकर कहा, पागल पागल, नहीं आओगे, अपनी माता के पास नहीं आओगे, जो तुम्हें सत्य देती है और प्यार करती है, जो निर्दय और कठोर घृणा से तुम्हें संसार में धकेलती है कि तुम काम करो और दुख भोगो और लड़ो, और फिर उसके पास लौट आओ उसके अकेलेपन में। उस माँ के पास नहीं आओगे। पर वह चला गया। उस समय उसने कुछ नहीं सुना, पर मैं अपनी बात पूरी कर डालने के लिए बोलती गई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोई अपने मन में निश्चय नहीं कर सकता कि वह मेरे पास आएगा या नहीं। ये निश्चय मैं करती हूँ और मेरी सहायक होती है मानव हृदय की भूख। दिनमणि ने आज नहीं सुना, पर किसी दिन उसके प्राण ही उसे यह सुनाएंगे। मैं कहकर चुप हो गई और निविड़ रात्रि में तारों द्वारा बढ़ाए हुए अंधकार की ओर उन्मुख होकर सोचने लगी। उस तारापट में अपना भी एक अमर आंसू गूंथने लगी, जो कि मेरी जीवनी का सार और मेरी कहानी का सबसे गूढ़तम सत्य, उसका अंत है। एक आंसू जो नीरवता में बोलता है, अंधकार में चमकता है, विस्मृति में जागता है और नियति का निराशावाद होगा, और तुम्हारे रोने में नव जीवन की अनुभूति का रस। मैं हंसूंगी जैसे प्रसूति काल में मरती हुई माता वह सुख समाचार सुनकर हंस उठती है, एक उन्मत्त और दुख भरी हंसी। तुम रोगे जैसे नवजात शिशु संसार की असह्य सजीवता और ज्योति को देखकर एकाएक रो उठता है। कि मैं कहती हूँ, यही मैंने अपने पत्थर के जीवन में सीखा है, पत्थर के आंसू में सींचा है, और पत्थर की कठोरता से तुम्हें सिखलाऊंगी। यह
कहानी दिल्ली जेल 1934 में लिखी गई थी।